तो दोस्तों 2016 में हो रहे फुटबॉल मैच के दौरान कॉलिन कैपरेनिक जो कि एक अमेरिकन फुटबॉलर है वो नेशनल एंथम के दौरान खड़े नहीं हुए। इसके बजाय वो अपने घुटने पर बैठकर ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट का सपोर्ट करने लगे, जिस कारण उस समय के यूएस प्रेसिडेंट के साथ साथ कई सारे लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। लेकिन फिर भी 2018 में नाइकी ने अपने जस्ट डू इट कैंपेन के 38 एनिवर्सरी के दौरान एक और नया कैंपेन लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने ड्रीम क्रेजी रखा। अब भाई साहब, इस कैंपेन के लॉन्च होते ही पूरे अमेरिका के लोग नाइकी के ऊपर गुस्सा हो गए और जगह जगह पर उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। यहाँ तक कि लोगों के पास जो भी नाइकी के शूज थे वो उन्हें जलाने लगे, क्योंकि नाइकी ने कोलिन को लेकर ब्रेक द बैरियर एंड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन का स्लोगन देकर एक तरीके से ब्लैक लिव मैटर मूवमेंट का सपोर्ट किया था। और इसी वजह से कंपनी की सेल्स अराउंड 3.16% घट गई। लेकिन इसके बाद फिर कुछ मैजिकल चीजें हुई, जैसे कि जिम कैरी और कई सारे जाने माने हॉलीवुड सेलिब्रिटीज नाइकी को नेशनल टेलीविजन पे सपोर्ट करने लगे, जिसका रिजल्ट लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि अब शायद से इन सेलिब्रिटीज को भी हेट मिलेगा और लोग इनको भी बाइकआउट करेंगे और नाइकी यहाँ पे पूरी तरह से बर्बाद होता चला जाएगा। लेकिन पता है आखिर में रिजल्ट क्या निकल करके आया? तो नाइकी ने कुछ ही समय में अपना ऑल टाइम हाईएस्ट सेल रेवेन्यू अचीव किया, क्योंकि बाकी ब्लैक लोगों ने नाइकी के इस ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए और भी ज्यादा नाइकी के प्रोडक्ट खरीदने लगे थे और अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपने बाकी के दोस्तों को भी सपोर्ट करने के लिए टैग करने लगे थे, जिससे कंपनी को अराउंड $6 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। और फ्री की पब्लिसिटी तो पूछो ही मत दोस्तों कि कितनी ज्यादा मिली थी उन्हें। और जो कंपनी की सेल्स कुछ समय पहले 3.16% से लूज कर रही थी, अब वो अचानक से 31% इंक्रीज हो गई थी। लेकिन सच बताऊं तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि यहाँ पे नाइकी ने बहुत ही चतुराई से रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को जानबूझकर अपने प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर किया था। पता है कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम लोगों की साइकोलॉजी और रिवर्स साइकोलॉजी को बारीकी से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसकी मदद से आप किसी को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दोगे, वो भी उनसे बिना कुछ कहे बगैर। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये रिवर्स साइकोलॉजी होती क्या है और क्यों लोग इसके इस्तेमाल से हमारे सामने झुककर सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले साइकोलॉजी की बात करें तो असल में ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि आखिर हम ह्यूमंस का ब्रेन एंड बॉडी आखिरकार काम कैसे करता है, और इसे सही से समझने पर हम किसी भी इंसान के दिमाग को चतुराई से वो काम करने का सिग्नल दे सकते हैं जो काम हम उनसे करवाना चाहते हैं। और इसी कमांडिंग प्रोसेस में से एक पावरफुल प्रोसेस है स्ट्रेटेजिक सेल्फ एंटी कॉन्फॉर्मिटी, जिसे हम रिवर्स साइकोलॉजी भी कहते हैं, जिसके इस्तेमाल से आप लोगों से वो काम करवा सकते हो जो काम आप करवाना चाहते हो, वो भी सामने वाले से बिना कुछ कहे बगैर। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो इसके लिए हमारा पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि यूज आर्टिफिशियल शॉर्टेज। अब इस साइकोलॉजी के अनुसार जब आप सामने वाले इंसान को ये शो करते हो कि उनके पास किसी वस्तु, प्राणी या इंसान को हासिल करने की एक ही अपॉर्चुनिटी है जो हो सकता है कि उनसे कभी भी छीन जाए, तो ऐसे केसेस में लोग तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, भले ही वो एक फेक अपॉर्चुनिटी ही क्यों ना हो। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड ने बिग बिलियन डेज के दौरान एप्पल का न्यूली लॉन्च आईफोन 13 लेने का सोचा, क्योंकि इस टाइम पे आईफोन काफी सस्ता मिल जाता है। जिसके बाद जब उसने चेक किया तब वेबसाइट पर आईफोन 13 का रेड एंड ब्लू कलर आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा था और अब वेबसाइट पर बस एक ही ग्रीन कलर का आईफोन बचा हुआ था, जो कि उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहा था। इसलिए मेरा दोस्त ये सोचने लगा कि उसे ये आईफोन खरीदना चाहिए या नहीं। तभी अचानक से वो ग्रीन आईफोन भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया और ये होते ही मेरा दोस्त रोने जैसा हो गया और गिल्टी के मारे बेचारे की नींद ही उड़ गई और उसे ऐसा फील हुआ कि यार इतना अच्छा मौका हाथ से चला गया। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद ग्रीन आईफोन अचानक से फिर से अवेलेबल हुआ और ये जैसे ही अवेलेबल हुआ कि मेरे फ्रेंड ने इस बार बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे तुरंत ही आईफोन को ऑर्डर कर दिया। लेकिन सच्चाई बताऊं तो असल में वेबसाइट के पास किसी भी आईफोन की शॉर्टेज नहीं हुई थी। एक्चुअली में कंपनी बिग बिलियन सेल्स जब लॉन्च करती है तब वो ऐसे काफी साइकोलॉजिकल टेक्निक यूज करती है कस्टमर को अपने जाल में फंसाने के लिए। जैसे कि कई बार फ्लिपकार्ट पर जब आप कोई सामान देखते हो और उस प्रोडक्ट के बारे में आप श्योर नहीं होते कि उस सामान को परचेस करना चाहिए या नहीं, तब ऐसे सिचुएशन में कंपनीज उन प्रोडक्ट को तुरंत ही आउट ऑफ स्टॉक दिखाना शुरू कर देती है, जबकि असल में कंपनी के पास वो सामान भरपूर मात्रा में भरा हुआ होता है। लेकिन अब कंपनी के आउट ऑफ स्टॉक दिखाने से होता ये है कि हम ह्यूमंस के अंदर एक रिग्रेट एंड गिल्टी की फीलिंग पैदा होती है, जिससे हमें ये फील होने लगता है कि यार हमारे हाथ से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल गई। जिसके बाद जब फिर से वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है तब हम अपनी गलती सुधारने के लिए ज्यादा सोचने में टाइम को वेस्ट नहीं करते और तुरंत ही उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, जिसे टेक्निकल वर्ल्ड में आर्टिफिशियल शॉर्टेज कहते हैं, जो कि एक रिवर्स साइकोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी कंपनियां और चालाक लोग हमें किसी भी इंसान, वस्तु या प्राणी की वैल्यू करने पर मजबूर कर देते हैं।
वहीं हमारी अगली साइकोलॉजी है द सुपीरियर प्रोडक्ट गेम। अब दोस्तों मुझे याद है कि एक बारी गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने दोस्त की मिठाई की दुकान पर था और मैंने देखा कि मेरा दोस्त बाकी दुकान वालों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कीमत पर मिठाइयां बेच रहा था। लेकिन सरप्राइजिंगली प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी पूरे मार्केट में मैक्सिमम लोग मेरे ही दोस्त के पास से मिठाइयां खरीद रहे थे। अब माना कि लॉयल कस्टमर तो उसी के पास आएंगे, लेकिन यहाँ पे तो नए नए कस्टमर भी उसी के पास आ रहे थे, जिस पर मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया कि आखिर ये क्या टिकड़मबाजी कर रहा है। तो इस पर मेरे दोस्त ने मुझे एक डेमो दिखाया। अब जैसे ही एक कस्टमर वहाँ पे आया और उसने वहाँ पड़े मिठाई की प्राइस पूछी तो मेरे फ्रेंड ने उसका प्राइस 100 रुपीज पर किलो बताया, जिस पर उस ग्राहक ने तुरंत ही कहा कि अरे नहीं यार, ये तो काफी महंगी है, यही पास में ही एक दुकान में सेम मिठाई वो 80 रुपए में बेच रहे हैं बेटा। अब इस पर पैनिक करने के बजाय मेरे दोस्त ने उनसे कहा कि अरे अंकल जी, वो दुकान वाले तो अभी आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। कई कई दुकान में तो इसी मिठाई को 70 रुपए में भी बेचा जा रहा है, इसलिए आप खुद दोनों में डिफरेंस को देखो। आपको देखकर ही दोनों मिठाइयों में फर्क साफ साफ दिखेगा कि टेस्ट एंड क्वालिटी किसकी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हम सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते अंकल जी। अब ये सुनते ही उस कस्टमर ने मिठाई की तरफ देखा और कहने लगा कि हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही है, और इतना कहकर वो हंसी खुशी 100 रुपीज में मिठाई खरीद कर चला गया। जिसके जाने के बाद मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि एक्चुअली में मेरे फ्रेंड की शॉप में जो मिठाई थी वो देखने में बिल्कुल दूसरे दुकान की मिठाई की तरह ही लग रही थी। फिर भी आखिर में ऐसा क्यों हुआ कि उस आदमी ने ये एक्सेप्ट किया कि मेरे फ्रेंड की शॉप की मिठाई टेस्ट एंड क्वालिटी में सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर मेरा दोस्त बड़ी ही चालाकी से रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया करता है, क्योंकि जब वो कस्टमर से ये कहता है कि आपको देखकर ही दोनों की टेस्ट एंड क्वालिटी में अंतर समझ में आ जाएगा, तब एक्चुअली में ये लाइन कस्टमर की इंटेलिजेंसी को चैलेंज कर रही होती है। और कोई भी इंसान किसी के भी सामने खुद को बेवकूफ या ना समझ दिखाना नहीं चाहता, और साइकोलॉजी के अनुसार हर इंसान समाज में अपनी एक अच्छी एंड स्मार्ट वाली इमेज ही दिखाना पसंद करता है। इसलिए कस्टमर ये तुरंत मान लेता है कि हाँ बेटा, ये बाकी दुकानों के मुकाबले में अलग और बेहतर है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसी रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल नाइकी ने भी अपनी कैंपेन ड्रीम क्रेजी में इस्तेमाल किया था, क्योंकि नाइकी ये अच्छी तरीके से जानती थी कि इस दुनिया में करोड़ों अच्छे लोग हैं जो ब्लैक लोगों के साथ हो रहे रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन के अत्याचार को बुरा मानते हैं, जो उनके इस ड्रीम क्रेजी कैंपेन को जरूर से सपोर्ट करने के लिए आएंगे। इसलिए जब कुछ लोग नाइकी का बहिष्कार कर रहे थे, तभी इसके बिल्कुल अपोजिट ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग भी सामने आए, और नाइकी को सपोर्ट करने के लिए वो जानबूझकर नाइकी के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को खरीदने लगे, और खरीद कर वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपने दोस्तों को भी टैग करने लगे। जिससे हुआ ये कि बाकी लोग भी अपनी अच्छाई भरी पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने रखने के लिए भर भर के नाइकी के प्रोडक्ट को खरीदते थे और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे। जिससे लोगों का कितना फायदा हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके नाइकी ने बिना कुछ कहे बगैर लोगों को अपने प्रोडक्ट को खरीदने पर मजबूर कर दिया और एक तगड़ा मुनाफा अपने नाम कर लिया। वहीं अब अगली साइकोलॉजी ये कहती है कि अपनी बात को मनवाने के लिए बॉसिफिकेशन का इस्तेमाल करें। अब इस साइकोलॉजी के इस्तेमाल से आप लोगों को अपनी बातों के ऊपर एग्री करने पर मजबूर कर सकते हो। इसके लिए आपको बस करना ये है कि आपको अपने आइडिया या काम को किसी के भी सामने प्रेजेंट करते हुए उन्हें बस ये फील करवाना है कि जैसे कि ये आइडिया ये काम उनका अपना ही है। जैसे कि अगर हम बिजनेस के मोस्ट खड़ूस बॉस की लिस्ट बनाएं, तो इस लिस्ट में हम स्टीव जॉब्स को कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया था कि स्टीव जॉब्स अपने डिजायर आउटकम के ऊपर इतने ज्यादा अड़ जाते थे कि उन्हें कोई चीज स्पेसिफिक तरीके से चाहिए तो बस चाहिए ही। आप उन्हें कैसे करोगे वो आपकी प्रॉब्लम है, मगर वो अपने डिसीजन को कभी नहीं बदलते। अब हालांकि स्टीव जॉब्स ने अपनी इसी एटीट्यूड की वजह से काफी कुछ हासिल किया था, लेकिन उनके इस एटीट्यूड की वजह से उनके साथ काम करने वाले लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लोग उनके आइडियाज को उनके सामने पिच तो करते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टीव जॉब्स उन्हें देखते ही रिजेक्ट कर देते थे, या फिर वो उस आइडिया को काफी हद तक मॉडिफाई करवा देते थे, जिस कारण किसी भी इंसान को उनके सामने आइडिया पिच करने में काफी ज्यादा डर लगता था। मगर इन्हीं लोगों में एक थे जॉनी इव, जिन्होंने बड़ी ही बुद्धिमानी से अपने आइडिया को स्टीव जॉब्स के सामने रखा और सरप्राइजिंगली स्टीव जॉब्स ने उनके आइडिया को अप्रूव भी कर दिया, वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए। अब ये सुनकर काफी लोग बोलेंगे कि हाँ भाई क्यों नहीं, हो सकता है जॉनी भाई साहब ने आइडिया ही इतना अच्छा दिया हो कि स्टीव जॉब्स भला मना ही ना कर पाए। लेकिन दोस्तों ये जानकर आपको शॉक लगेगा कि असल में जॉनी इव के आइडिया में नहीं, बल्कि उन्होंने इस आइडिया को जिस तरह से स्टीव जॉब्स के सामने प्रेजेंट किया था वो एक दमदार तरीका था। तो हुआ कुछ यूं था कि जॉनी इव ने जब आईपॉड का डिजाइन तैयार किया था, तब वो स्टीव जॉब्स के पास गए और उन्होंने बॉसिफिकेशन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनसे ये कहा कि मैंने ये डिजाइन आपके ही इनोवेटिव आइडियाज और विजन से इंस्पायर होकर बनाया
बनाया है, क्योंकि मैंने बारीकी से ये नोटिस किया है कि आप अपने स्पीच में हमेशा सिंप्लिसिटी के साथ मार्केट में रिवोल्यूशन लाने की बात कहते हो, और इसी का इस्तेमाल करके मैंने ये डिजाइन बनाया है, जिसे बनाने वाले हाथ भले ही मेरे थे, लेकिन सोच और फिलोसफी पूरी तरह से आपकी ही है। आप ये सुनते ही सामने बैठे स्टीव जॉब्स इस डिजाइन से पर्सनल लेवल पर कनेक्ट कर गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये आइडिया उनका ही तो था और वो खुद भी ऐसा ही करना चाहते थे, और बस अपने इस पर्सनल टच के कारण ही स्टीव जॉब्स ने इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया और व्हाइट कलर के आईपॉड को मार्केट में लॉन्च कर दिया गया, और जॉनी इव रातों रात स्टीव जॉब्स के चहीते और एप्पल के सुपरस्टार बन गए। सिमिलरली आप भी इस रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी से भी अपनी बातों को आसानी से मनवा सकते हो। बाकी दोस्तों, क्या आप ये जानना चाहते हो कि आप लोगों को किस तरह से सीड्यूस करके उनकी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हो और उनके दिमाग को अपने वश में कर सकते हो? तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना करके रखा है, जिसकी लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।